लड़का अपनी नैनी को चोरी छिपे देखता है जब वो ध्यान नहीं दे रही होती, पर लड़की को जरा भी गुस्सा नहीं आता क्योंकि वो उसके पिता द्वारा रखी गई विशेष नैनी है। ये नैनी न केवल आकर्षक है बल्कि काफी दबंग भी है। जब छोटे लड़के को स्कूल के गुंडे तंग करते हैं तो नैनी की एक दहाड़ से सब कांप जाते हैं। वो बिना कुछ कहे सीधे गुंडे की साइकिल का टायर फोड़ देती है। धमकाने और डराने के बाद वे शरारती बच्चे वहाँ से भाग खड़े होते हैं। नैनी का ये प्यार भरा कदम लड़के को उसके लिए पूरी तरह से दीवाना बना देता है। एक दिन उन दोनों को अकेले रहने का मौका मिलता है क्योंकि लड़के के माता पिता घूमने निकल जाते हैं और दोनों को घर पर अकेला छोड़ जाते हैं। माता पिता के जाते ही नैनी लड़के के साथ खूब मस्ती करने लगती है। ये मस्ती लड़के को पहले कभी महसूस नहीं हुई थी, यहाँ तक कि वे दोनों पूल में जल क्रीड़ा करते हैं जहाँ नैनी का आकर्षक फिगर देखकर लड़का आंखें फाड़कर देखता रह जाता है। जब वे थक जाते हैं तो कमरे में लौट आते हैं। नैनी आधी रात को क्या करती है ये जानने के लिए लड़का सोने का नाटक करता है। आधी रात के बाद उसे लिविंग रूम से कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो दबे पाव कमरे से बाहर निकलता है। उसे लगता है कि नैनी अकेले मजे कर रही है और उसे साथ नहीं ले गई, मगर जब वो सीढ़ियों के पास पहुंचता है तो देखता है कि नैनी ने अपने दोस्तों को बुलाया है और वे सब मिलकर ट्रुथ और डेयर का गेम खेल रहे हैं। सबको मजे करते देख लड़का भी चुपके से झांकने लगता है। जब बोतल नैनी की तरफ इशारा करती है तो वो डेयर चुनती है और उसका डेयर होता है वहाँ मौजूद हर शख्स को चूमना। नैनी जरा भी नहीं घबराती और एक एक करके सबको चूम लेती है। ये सब देखकर लड़के का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। जब उसकी बारी आती है जिस लड़के को नैनी से प्यार है तो नैनी 2 स्टील के चाकू निकाल लेती है। वो कुछ समझ पाए इससे पहले ही। ये सब देखकर लड़का इतना डर जाता है कि उसकी पैंट गीली हो जाती है। असल में नैनी और उसके दोस्त एक शैतानी गिरोह का हिस्सा है। वे एक पुरानी रस्म के तहत सबसे पवित्र मासूम खून एक पवित्र किताब पर टपकाना चाहते हैं ताकि उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो सके, और उनका निशाना कोई और नहीं बल्कि छोटा लड़का ही है। ये सुनकर लड़का घबरा जाता है, भागकर अपने कमरे में जाता है, पुलिस को फोन करता है, उन्हें पूरी बात बताता है और फिर बिस्तर पर सोने का नाटक करके लेट जाता है। इसके तुरंत बाद नैनी और बाकी लोग कमरे में आते हैं। वे पहले से तैयार इंजेक्शन लड़के की बाह में लगाते हैं और कई शीशियां खून निकाल लेते हैं। उनके जाते ही लड़का उठकर खिड़की से भागने की कोशिश करता है, मगर इससे पहले कि वो भाग पाता नैनी पीछे से आ जाती है। अगले ही पल कमजोरी की वजह से वो बेहोश हो जाता है। जब वो दोबारा होश में आता है तो खुद को एक बेंच से बंधा हुआ पाता है। वो एक छोटे चाकू से रस्सी काटने की कोशिश करता है और साथ ही मजाक में मांसपेशियों वाले आदमी से पूछता है कि उसने कपड़े क्यों नहीं पहने हैं। ये बात सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। दरअसल वो सिर्फ समय खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गुस्से में मसल मैन उसे एक जोरदार लात मारकर जमीन पर गिरा देता है और बिना कुछ कहे उसे मार डालना चाहता है। अगले ही पल 2 पुलिस वाले दरवाजा तोड़कर अंदर आते हैं, लेकिन गिरोह के लोग जरा भी नहीं घबराते। मसल मैन एक स्टील की छड़ फेंककर एक पुलिस वाले को खत्म कर देता है। मरते मरते पुलिस वाला गोली चला देता है जो गोल्डन बालों वाली लड़की को लगती है। अच्छी बात यह है कि उसके शरीर में सिलिकॉन होता है जिससे वो बच जाती है। दूसरे पुलिस वाले को देखकर नैनी चाकू से उसका गला काट देती है जिससे वो मारा जाता है। लड़का इस बीच मौका पाकर सीढ़ियों से ऊपर की ओर भागता है। एक काले रंग का दोस्त उसका पीछा करता है, मगर लड़का बस यूं ही जोर से धक्का देता है जिससे वो दोस्त एक खिलौना कार पर पैर रखकर फिसल जाता है और सीढ़ियों से नीचे गिरकर अपने साथी की दर्दनाक देखकर नैनी का गुस्सा फूट पड़ता है और वो बाकियों को लड़के को पकड़ने का हुक्म देती है। लड़का तुरंत कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर देता है, एक चादर बाहर फेंककर खिड़की से भागने की कोशिश करता है, लेकिन मसलमैन वहां पहुंच जाता है और चादर को जोर से खींचकर लड़के को ऊपर खींचना चाहता है। किस्मत से चादर टूट जाती है और लड़का जमीन पर जोर से गिर जाता है। वो अपने शरीर के दर्द को भूलकर जल्दी से अपने घर के गोदाम में जाता है। कुछ हथियार ढूंढने के बाद वो ड्रिल मशीन से तहखाने का लोहे का जाल खोलता है और चादर से खुद को छुपा लेता है। जब काली लड़की उसका पीछा करते हुए वहां आती है तो लड़का जल्दी से दिवाली के बचे हुए पटाखे निकालता है, लाइटर से उनकी बत्ती जलाता है। लड़की एकदम करीब होती है कि तभी पटाखे फुस की आवाज करते हुए निकल पड़ते हैं। अफसोस वो सही निशाना नहीं लगा पाता, लेकिन तेज आवाज सुनकर लड़की चूहेदानी पर पैर रख देती है। लड़का इस मौके का फायदा उठाकर तहखाने से भागता है और कीटनाशक स्प्रे उठाता है। वो काली लड़की पर जमकर स्प्रे करता है। कीटनाशक और जलती आग मिलकर जोरदार धमाका करते हैं जिससे लड़का भी कई मीटर दूर जा गिरता है। इस तरह वो काली लड़की भी मारी जाती है। लड़का अभी चैन की सांस भी नहीं ले पाया था कि मसलमैन उसका पीछा करते हुए आ जाता है। मसलमैन सिद्धांतों वाला होता है, वो छोटे पर वार नहीं करना चाहता और लड़के को पहले भागने का मौका देता है। आखिरकार मसलमैन उसे पकड़ लेता है। अहम मौके पर लड़का झट से झुक जाता है और मसलमैन को जमीन पर गिरा देता है। फिर वो उसके निजी अंग पर लात मारता है, पर इस छोटे से वार से उसे कोई चोट नहीं लगती। वो लड़के को एक मुर्गी के बच्चे की तरह उठाकर ऊंचाई पर ले जाता है। खतरे के समय दरवाजे पर अचानक खटखटाहट की आवाज आती है। पता चलता है कि वही स्कूल का गुंडा जो उसे हमेशा तंग करता था उसके घर पर अंडे फेंक रहा है। फेंकने के बाद वो मजाक में नाचने भी लगता है। ये देखकर मसलमैन से भी रहा नहीं जाता। वो लड़के को हुक्म देता है कि वो जाकर गुंडे की पिटाई करे। जान बचाने के लिए लड़का बेमन से जाता है। वो एक किक मारता है पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि गुंडा उसे एक घूंसा मारकर जमीन पर गिरा देता है और एक अंडा उसके सिर पर फोड़ देता है। लड़का लाचार होकर जमीन पर पड़ा रहता है। जब मसलमैन उसे उठाता है तो लड़का ठीक वही नकल करता है जो गुंडे ने किया था। वो मसलमैन के मुंह पर मारता है और भागने लगता है। वो एक लकड़ी के मचान पर चढ़कर सीढ़ियां तोड़ देता है। उसे लगा नहीं था कि मसलमैन रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ाएगा। लड़का खतरे में होता है, लेकिन ऊपर की लकड़ी की पट्टी 2 लोगों का वजन नहीं झेल सकती। वो सहजता से एक पेड़ की डाल पकड़ लेता है, लेकिन उसका हाथ फिसल जाता है और रस्सी उसके गले में फंस जाती है। आखिरकार उसका गला
है और वह मारा जाता है। लड़का इस तरह बाल बाल बच जाता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि पीछा अभी खत्म नहीं हुआ है। वो अभी संभल भी नहीं पाया था कि नैनी अचानक उसके पीछे आ जाती है। वो भागता रहता है और आखिरकार पड़ोस की लड़की के घर में छिप जाता है। इत्तेफाक से लड़की के माता पिता भी घर पर नहीं होते हैं। नैनी को पास आता देख वे दोनों छिप जाते हैं और लड़का उसे सारी कहानी बता देता है। जब तक नैनी उन्हें ढूंढ नहीं पाती, लड़का लड़की से जल्दी से पुलिस को फोन करने को कहता है, क्योंकि वो उसे इस मामले में शामिल नहीं करना चाहता। उसे हिम्मत देने के लिए लड़की उसके माथे पर एक प्यार भरी चुंबन देती है। इस एक इशारे से लड़का तुरंत जोश से भर जाता है और बिना सोचे समझे बाहर निकलकर नैनी का सामना करने को तैयार हो जाता है। वो भागकर अपने घर लौटता है, पर नैनी कहीं दिखाई नहीं देती। तभी गोल्डन बालों वाली लड़की उस पर झपट पड़ती है और स्टील के चाकू से उसे चाहती है। अगले ही पल लड़की के सिर पर गिरती है। हैरानी की बात है कि नैनी ने उसे बचाया था। वो झूठ बोलती है कि वो लड़के को अपना छोटा भाई मानती है और उसे कभी मारना नहीं चाहती थी। मगर इतना सब झेलने के बाद लड़का उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। वो माचिस से नैनी की पवित्र किताब को आग लगा देता है। नैनी जब आग बुझाने के लिए दौड़ती है तो लड़का तुरंत बाहर भागता है, पड़ोसी की कार चालू करता है और तेजी से भगा ले जाता है। इससे गाड़ी अस्त व्यस्त होकर चलती है और अगले ही पल कार घर से जा टकराती है और चूर चूर हो जाती है। लड़का कार से बाहर निकलता है। वो लड़का जो पहले डरपोक और कमजोर था, इस बार हिम्मत दिखाता है और इस पूरे शैतानी गिरोह को खत्म करने में कामयाब होता है।